इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एपेक्स बैंक असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ था उसकी फुल इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कितनी सीट्स जो कि वैकेंट रह जाएंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आप सभी के डाउट्स थे कि सर ये क्या कंप्यूटर प्रोग्रामर का रिजल्ट है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये जो रिजल्ट है आपका 27 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था, ये उसका रिजल्ट है जिसको आप सभी जूनियर मैनेजमेंट 1 के नाम से जानते हो। ये उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ना कि आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर का। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जैसा हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट है वो 27 वैकेंसीज का डिक्लेयर हुआ है। और मैक्सिमम पोस्ट जो थी वो आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में थी, जिसमें टोटल वैकेंसीज थी 15, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी 1। और ये सारी वैकेंसीज को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपकी कैटेगरी पे ही डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग बनता है। देखो, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो यहीं पर डिस्कशन करने वाला हूँ। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और, कि ये जो रिजल्ट है वो आपका IBPS ने कंडक्ट कराया, आप सभी को पता है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को कंडक्ट हुआ था, 1 शिफ्टेड एग्ज़ाम हुआ था। और इन लोगों ने उन लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया है जो 3 सेक्शन क्वालिफाई किए हैं। वो कौन कौन से सेक्शन हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 30% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए और 40% आपके जिस डोमेन से आपने फॉर्म फिल किया था। और एक वैकेंसी पे ये लोग 3 गुना लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो देखिए यहाँ पे बताता हूँ। आप सभी को ये लग रहा होगा कि वैकेंसीज जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 15 वैकेंसीज हैं और इन लोगों ने जो पास किए हैं कैंडिडेट वो 3 हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि 3 लोग तो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे 15 में से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैटेगरी का देख लीजिए आप, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज थी ये देखिए, अनरिजर्व में आपको देखना है, फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट की है 1 वैकेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई भी एक बंदा सेलेक्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कोई भी सेलेक्ट ना हो, लेकिन हम पॉसिबिलिटी एक की लेके चल रहे हैं क्योंकि वैकेंसी जो है वो एक है, ठीक है। अब इन तीनों में से एक वैकेंसी फुल हो जाएगी और आपकी रिमेनिंग जो 14 वैकेंसीज हैं वो आपकी वैकेंट ही रहेंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको दूसरी वैकेंसीज में और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें OBC, ST और SC और UR अनरिजर्व जो कि EWS है, ये सारी पोस्ट आपकी वैकेंट ही जाएंगी। मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको। IT सेक्शन देखिए आप, असिस्टेंट मैनेजर IT, टोटल पोस्ट हैं 3, अनरिजर्व में फीमेल की 1, OBC में 1 और ST में 1। अब इसका रिजल्ट देखिए। ये OBC में पोस्ट का नाम देख लीजिए पहले, असिस्टेंट मैनेजर IT, कैटेगरी का नाम है OBC। OBC में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, तो इसका मतलब साफ ये होता है कि इन तीनों में से कोई एक बंदा सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अब IT की फीमेल की भी एक पोस्ट थी अनरिजर्व कैटेगरी की। देखिए, तीनों फीमेल के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें से भी कोई एक सेलेक्ट होगा। इसका मतलब साफ ये कि जो IT सेक्शन में ST मेल की कैटेगरी थी, इसकी एक वैकेंसी आपकी वैकेंट रह जाएगी। फाइनेंस में आपकी 14 सीट्स जो वो वैकेंट जाएंगी। असिस्टेंट मैनेजर IT में एक सीट जो आपकी IT की ST कैटेगरी की वो वैकेंट जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टोटल जो वैकेंसीज आपकी SC और ST की 12 वैकेंसीज हैं इसमें, जिसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इसका नाम आया हो। इसका मतलब ये कि जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, कहीं ना कोई एक सेक्शन उनका नहीं निकला है, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर सेक्शन में भी ऐसा ही हुआ है, उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कोई भी बंदा पास नहीं हुआ है। अगर एग्जाम कंडक्ट इनका कराया गया है तो रिजल्ट भी जरूर आता, रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब साफ है कि इन लोग पास नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए, IT सेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, अनरिजर्व कैटेगरी 3 लोग पास हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सिविल कैटेगरी में टोटल वैकेंसी है आपकी 2, अनरिजर्व की मेल और OBC की मेल, दोनों मेल ही हैं, ठीक है। ये रहा आपका सिविल। तो सिविल में देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी से 3 लोगों को पास किया है, जबकि OBC में जो मेल की थे वो पास नहीं है। इसका मतलब साफ है इन तीनों में से कोई भी एक बंदा सेलेक्ट होगा और इसकी OBC सेक्शन की जो एक वैकेंसी है वो आपकी खाली रह जाएगी। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसा ही सेम मार्केटिंग में भी इन्होंने यही किया है, OBC कैटेगरी का रिजल्ट दिया है और बाकी जो कैटेगरी है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो साफ है वो बंदे पास नहीं हुए हैं। इसमें 3 में से कोई एक का सिलेक्शन होगा। यही लॉ में भी ऐसा ही किया है इन्होंने, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर और साफ साफ मैंने आप सभी को बता दी है। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट होता है या कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आप सभी के जो डाउट्स थे कि सर कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में और बता दीजिए, कोई अपडेट दे दीजिए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसा मार्केट में अभी कुछ र्यूमर्स थे, लोगों का कहना था कि सिर्फ 35 में से सिर्फ 9 लोग पास हुए हैं। और वो सभी को पता है, आप सबको ये पता है कि
जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो पोस्ट थी उसमें सिर्फ 4 सेक्शन में 4 पोस्ट के लिए इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 638 पोस्ट थी, क्योंकि इनका कहना ये था कि 10 टाइम्स फॉर्म इनके फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो कहने वाली बात ये है कि इसका जो रिजल्ट है, जो लोग कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 9 लोग पास हुए हैं या 4 लोग पास हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रिजल्ट आपका तैयार है, एपेक्स बैंक के पास है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी प्रमोशन की जो लिस्ट है उस पर काम चल रहा है, तो रिजल्ट जो है आपका अगस्त मंथ में नहीं आना, ये श्योर है। रिजल्ट आपका अगले मंथ आने के चांसेस हैं। कब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप आप सबको ये बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। स्टिल आपके मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ रिप्लाई करना, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।